नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम आज कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पहला पाठ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने इससे पहले इस पाठ में से संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन के बारे में पिछले अध्याय में चर्चा की। आज हम उसी टॉपिक से आगे बढ़ते हुए एक बार भोजन के घटकों का रिवीजन करते हुए भोजन के विभिन्न कुपोषण और उनसे होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करें। भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और खाद्य रेशे ये भोजन के मुख्य घटक हैं। यदि ये घटक सभी भोजन में उपलब्ध है तो ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है, और यदि ये भोजन उपस्थित नहीं है तो ऐसा भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। असंतुलित भोजन का दूसरा रूप अपन कुपोषण कह सकते हैं। ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक यदि पोषक तत्वों की कमी हो जाए, एक पोषक तत्व या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी है तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी की वजह से संतुलित भोजन मिल पाना मुश्किल हो जाता है। कुपोषण की कारण खूब सारे रोग और बीमारियां होती है। मुख्य रूप से कुपोषण से होने वाली बीमारियां या मुख्य रूप से कुपोषण के प्रकार इस पाठ में 3 प्रकार से है। सबसे पहला है विटामिन कुपोषण, फिर खनिज कुपोषण और फिर तीसरा है प्रोटीन कुपोषण। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी, विटामिन वे सूक्ष्म तत्व है जिसको अल्प मात्रा में लेने पर भी भोजन में बहुत आवश्यक और बहुत ऊर्जा और भोजन को पचाने में कार्य करते हैं। इन विटामिन की सारणी बना करके हम अध्ययन करेंगे और एक एक विटामिन का नाम, उसका रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग, उनके लक्षण और स्रोत, कौन से स्रोत खाने से कौन सी विटामिन मिलती है, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन का नाम है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी शब्द से ही पता चलता है कि रात में दिखाई नहीं देता। और विटामिन ए प्राप्त करने के लिए हमें दूध, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता, आम जैसे फल प्रत्येक दिन भोजन में यदि उपलब्ध हो जाए तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी और रतौंधी रोग नहीं होगा। दूसरा विटामिन है विटामिन बी के कई प्रकार है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। उसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 इस प्रकार से है। कक्षा 10 में B1, B2 और B3। तो सबसे पहले B1 के बारे में चर्चा करेंगे। इसका रासायनिक नाम है थायमिन, और थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। इसके लक्षण है हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाते हैं। बी के भी स्रोत हैं दूध, दाल, अंडा, फल आदि। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, और इससे होने वाले रोग का नाम है राइबोफ्लोवेइनोसिस, और इसके लक्षण है त्वचा का फटना। जो हमारी त्वचा है वो फट जाती है, और इसके स्रोत भी वो समान ही। चौथा विटामिन है B3 जिसका रासायनिक नाम है नियोसिन, और इसकी कमी से रोग होता है पेलाग। इसके लक्षण है जीभ, त्वचा पर पपड़ियां जम जाती है। हमारी जो जीभ है और हमारी त्वचा है उसके ऊपर पपड़ियां जम जाती है। 5वां विटामिन है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी, और स्कर्वी के लक्षण है
जो हमारे मसूड़े हैं उनसे खून आना शुरू हो जाता है। और विटामिन सी के स्रोत है खट्टे फल, मुख्य रूप से आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर आदि को खाने से विटामिन सी मिलती है। छठी विटामिन से डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिर। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग के लक्षण है पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और जो अपने घुटने हैं वो पास पास में आ जाते हैं। एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। काश हमारे शरीर में भी क्लोरोफिल वर्णक होता तो हम भी स्वकोषी होते और हमें भी किसी प्रकार से दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एकमात्र ऐसा ही विटामिन जो सूर्य की किरणों से ऑब्जर्व करके हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे स्रोत है दूध और अंडा। सातवां विटामिन जो अपने कक्षा में नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, विटामिन ई, जो कि रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इससे कमी होने वाला रोग है नपुंसकता या बाझपन। इसके लक्षण है हमारी जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। इनके स्रोत है दूध, हरी सब्जियां। आठवां विटामिन है के, इसका रासायनिक नाम है थियोफिलॉन। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का का अर्थ है यदि कभी कभार कोई एक्सीडेंट हो जाए या लग जाए और वहां से रक्त का स्राव बहना शुरू हो जाता है तो काफी लंबे समय तक वो रक्त बहता रहता है यदि विटामिन के की कमी हो जाए। इसके भी स्रोत है हरी सब्जियां और फल। इस प्रकार मुख्य रूप से विटामिन 15 विटामिन की खोज की जा चुकी है, लेकिन सब विटामिन का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। और उससे कमी से होने वाले रोग मुख्य रूप से परीक्षा की बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये अन्य जो भी प्रतियोगी की परीक्षा होती है उनमें भी ये रोग के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा कुपोषण है खनिज। हमारे शरीर में कई खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिज शब्द का अर्थ है जमीन से खोद करके निकाले जाने वाले तत्व। कुपोषण शब्द जो कि पहले भी समझाया जा चुका है, कु मतलब बुरा और पोषण मतलब भोजन, भोजन के अंदर अवयवों की कमी। मुख्य रूप से ये जो खनिज है हमें अपने भोजन में अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। सबसे पहला जो तत्व है वो है सोडियम। ये सामान्य नमक जो हम खाते हैं उससे प्राप्त होता है। उसका सूत्र है NaCl। अन्य जैसे मछली, अंडे, दूध, उनसे भी सोडियम प्राप्त होता है। सोडियम की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाए तो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में आवेगों का संतुलन कमजोर हो जाता है। दूसरा खनिज तत्व है पोटेशियम, जो फलों में पाया जाता है, विशेष रूप से केले में पाया जाता है। इसका भी कार्य यही है, मांसपेशियां और तंत्रिकाओं के आवेग और उनका संतुलन बिगड़ जाता है। तीसरा कैल्शियम, जो हमें दूध, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। और कैल्शियम तथा फास्फोरस का मुख्य कार्य हमारी हड्डियां और हमारे जो दांत है उनको मजबूती प्राप्त करना। यदि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती है, हमारे दांत कमजोर हो सकते हैं। पांचवा तत्व है लोह तत्व। लोह तत्व आते ही हमारे दिमाग में आता है कि क्या हमें जो बाहर लोह दिखता है वो खाना चाहिए? नहीं, वो तत्व नहीं। ये भी हमें पेड़ पौधों और उनसे जो प्राप्त होने वाला, जैसे अनाज बाजरा में पाया जाता है, रागी में पाया जाता है, दूध, दही, हरी सब्जियां और गाजर, गुड़, इनको खाने से हमें लोह तत्व मिलता है। और यदि लोह तत्व की हमारे शरीर में कमजोरी हो जाए तो हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है, उससे रक्त अल्पता रोग हो जाता है। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न पूछा गया था, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो इसका उत्तर है Fe लोहा। Fe में हीमोग्लोबिन तत्व का निर्माण में सहायक है। अगला तत्व है आयोडीन, जो कि नमक से प्राप्त होता है।
और समुद्री भोजन, समुद्र के अंदर जितने भी जलीय जीव जैसे अधिकतर मछली जो कि समुद्र का पानी पीती है और उससे भोजन प्राप्त करती है, तो उसमें खनिज आयोडीन और सोडियम दोनों की प्रचुर मात्रा होती है और उनको खाने से हमें भी वो मिल जाता है। आयोडीन की कमी से गलगंड और गेंगा रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन, यहाँ पर अपने ग्रंथि है, उस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन को स्त्राव करने में ये आयोडीन मदद करता है। यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो यहाँ गलगंड या गेंगा रोग हो जाता है और यहाँ से गले में गांठनुमा संरचना बन जाती है। अगला कुपोषण है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन जो कि हमारे भोजन का मुख्य अंग है, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। प्रोटीन के मुख्य रूप से स्रोत है दूध और फलीदार, जिसमें नाइट्रोजन युक्त तत्व होते हैं, जैसे दाल, सभी प्रकार की दालें, चना की दाल, अरहर की दाल, ये सभी प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। अन्य मांस है, अंडा है, इनसे भी प्रोटीन प्राप्त होती है। यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाए तो दो मुख्य रोग होते हैं, क्वांशियोकोर और मेरेस्मस। क्वांशियोकोर रोग के लक्षण ये छोटे बच्चों में होता है और छोटे बच्चों का पेट फूल जाता है और उनकी त्वचा शुष्क हो जाती है और भूख कम लगती है। इसके इलाज के लिए गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की प्रचुर मात्रा देनी चाहिए और जब छोटे बच्चे हैं या किशोरावस्था है, बाल्य अवस्था में प्रोटीन की वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन तत्व है, इसलिए उस समय उनकी पूर्ण रूप से पूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो ये रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगला रोग है मेरेस्मस। इसमें आंखें कांतिहीन हो जाती हैं और शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। इसमें पेट में वृद्धि नहीं रहती है, पूरा शरीर सूखा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार यदि अपना भोजन संतुलित नहीं है तो उसमें इस प्रकार से कुपोषण का शिकार हो जाता है और कुपोषण का शिकार होने से निम्न प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।